नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टॉप म्यूचुअल फंड्स फॉर 2025। देखिए, 2024 तो अब जाने को ही है, तो लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि हम 2025 से म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे। हम लोग जनवरी से स्टार्ट करेंगे, नए साल से एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करेंगे। इस तरह की प्लानिंग काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में टॉप म्यूचुअल फंड्स में आपको बताऊंगा जिनमें आप 2025 से स्टार्ट कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि 2025 से ही स्टार्ट करना है, आप जब चाहें अपने निवेश को स्टार्ट कर सकते हैं। जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आज की वीडियो में हर एक कैटेगरी के, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप और लास्ट में एक बोनस फंड भी है, तो इन सब फंड्स के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। लार्ज कैप कैटेगरी के कौन से फंड्स की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, मिड कैप की कौन सी रही है, स्मॉल कैप में कौन सी रही है, सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि यहाँ की एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, थोड़े से कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहाँ रखे हैं। कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमें चेक करना चाहिए? देखिए, पास्ट परफॉर्मेंस, किसी भी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखनी बहुत ज़रूरी है। पास्ट परफॉर्मेंस भी जितना लंबा आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं उतना ज़्यादा लंबा देखिए, ताकि फ़ंड के बारे में आपको सही जानकारी हो सके कि हाँ, ये फ़ंड कैसा है। लास्ट के 1 साल के रिटर्न या 6 महीने के रिटर्न्स नहीं बता सकते कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है। थोड़ा सा लंबा ट्रैक रिकॉर्ड देखना ज़रूरी है। एक्सपेंस रेशियो ज़रूर देखिए। एक्सपेंस रेशियो वो खर्चे होते हैं जो हमसे चार्ज किए जाते हैं हमारे पैसे को मैनेज करने के लिए। ये जितना कम रहेगा उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप उसका AUM भी देख सकते हैं, असेट अंडर मैनेजमेंट, कि कितना पैसा वो म्यूचुअल फंड मैनेज कर रहा है। उसके बाद आप रिस्क देख सकते हैं। रिस्क आप कैसे देखेंगे? डाइवर्सिफिकेशन आपको देखना होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना कितना निवेश है। वो सब कुछ मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाला हूँ। थोड़ा धैर्य के साथ आप देखते रहिए। चलिए देखिए, सबसे पहले जो कैटेगरी मैंने रखी है वो रखी है यहाँ लार्ज कैप कैटेगरी। लार्ज कैप का मतलब है कि बड़ी कंपनियों में ज़्यादा निवेश। अब कितना निवेश? मिनिमम 80% पैसा आपका लार्ज कैप में निवेश होगा। लार्ज कैप का मतलब है टॉप 100 कंपनीज। बिल्कुल सिंपल में समझ कर चलिए, ठीक है। एक्सपेंस रेशियो 0.82% का है। फंड साइज 2349 करोड़ रुपए का है। इतना पैसा लोग अभी तक इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। 11 साल 10 महीने पुराना ये फंड है, ठीक है। इस तरह से डिटेल में एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आप बहुत जल्दी के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा फंड का। जैसे कि पिछले 1 महीने के रिटर्न्स 5.85 है, माइनस में है ये। पिछले 3 महीने के माइनस के 5.51% है। तो अगर अभी हम देखें तो 1 महीने और 3 महीने के जो रिटर्न्स है वो हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप पिछले 10 साल के देखेंगे तो 14% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं। पिछले 10 साल में 14% के रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए। थोड़ा डिटेल में अगर मैं बात करूं, देखिए, इस फंड का लार्ज कैप में निवेश 83.78% है। चलिए इधर आ जाता हूं मैं। टॉप की होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, L&T है। सेक्टर्स आप देख सकते हैं। तो इन सेक्टर्स में और इन होल्डिंग्स के साथ ये म्यूचुअल फंड परफॉर्म कर रहा है, अपना पैसा इनमें निवेश कर रहा है। रिटर्न्स अच्छे हैं। पिछले 10 साल में 14% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। अगले फंड पर बात करते हैं। अगला फंड है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। ये ICICI की तरफ से आता है। लार्ज कैप फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.86% का है। फंड साइज बहुत शानदार है, 63,670 करोड़ का। देखिए दोस्तों, यहाँ जैसे लार्ज कैप कैटेगरी में मैं 2 फंड आपको दिखाऊंगा, मिड कैप में 2 फंड दिखाऊंगा। ज़रूरी नहीं आप इन्हीं में निवेश करें। ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। आप इन फंड्स के अलावा ये एक तरीके मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से आप फंड की परफॉर्मेंस देख सकते हैं। बाकी फंड्स को भी आप देख सकते हैं। और किसी फंड की डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी ही आपको उस एक फंड की मैं डिटेल वीडियो स्पेशल भी आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। देखिए, यहाँ रिटर्न्स देखिए। पिछले 1 महीने और 3 महीने के रिटर्न्स देखेंगे तो नेगेटिव में ही मिलेंगे। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो 14% से ज़्यादा के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने भी जनरेट किए हैं। होल्डिंग्स आप यहाँ भी ध्यान से ज़रूर देखिएगा। लार्ज कैप में 83.23% का निवेश है। मिड कैप में 7% है और स्मॉल कैप में केवल 0.68% का निवेश ये म्यूचुअल फंड कर रहा है, ठीक है। होल्डिंग्स देखिए, HDFC है, ICICI है, L&T है, इन्फोसिस है। बड़ी कंपनियों में ही निवेश आपको ज़्यादा मिलेगा क्योंकि ये लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं। सेक्टर्स फाइनेंस है, एनर्जी है, ऑटोमोबाइल है और टेक्नोलॉजी है।
इन सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है। रिटर्न्स आपने देख लिए हैं पिछले 10 साल में 14% से ज़्यादा के रिटर्न्स है। तो ये लार्ज कैप कैटेगरी हो जाती है खत्म। अगली कैटेगरी आती है दोस्तों मिड कैप। मिड कैप का मतलब है हमारे पैसे का मिनिमम 65% हिस्सा उन कंपनियों में निवेश किया जाएगा जो रैंकिंग वाइज 101 से लेकर 250 तक आएंगी। या आप कंपनी की साइज़ की बात करें तो 5,000 करोड़ से बड़ी कंपनी और 20,000 करोड़ से जो छोटी कंपनी होगी उनके स्टॉक्स में मिनिमम 65% पैसा निवेश किया जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस रेशो यहाँ 0.58% का है। फंड साइज 20,056 करोड़ का है। इतना पैसा लोग इस म्यूचुअल फंड में निवेश कर चुके हैं। ठीक है, SIP लमसम दोनों आप कर सकते हैं। पिछले 1 महीने और 3 महीने के रिटर्न देखेंगे। पिछले 1 महीने में नेगेटिव है, हालांकि पिछले 3 महीने में नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव रिटर्न्स है। पिछले 5 साल में देखेंगे लगभग 32.5% के रिटर्न्स है। और पिछले 10 साल में देखेंगे तो 21% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ने हमें बनाकर दिए हैं। देखिए यहाँ रिटर्न्स आपको लार्ज कैप से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कारण यह है कि लार्ज कैप में हमारा पैसा टॉप की 100 कंपनीज में ज़्यादा निवेश हो रहा था और यहाँ हमारा ज़्यादा पैसा 101 से लेकर 250 रैंक वाली कंपनियों में निवेश होगा। जितनी कंपनियों की रैंकिंग बढ़ती जाएगी, जितनी कंपनियों के साइज छोटे होते जाएंगे, उतने ही हमें रिटर्न्स ज़्यादा मिलने के चांस बढ़ जाएंगे और हमारा रिस्क भी उसी रेशो में बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, यहाँ भी आप डाइवर्सिफिकेशन देखिए यहाँ मैक्सिमम पैसा आपको मिड कैप में मिलेगा। मिनिमम 65 रखना ही है, इन्होंने 71% लगभग 72% ही मान लीजिए आप पैसा मिड कैप में रखा हुआ है। बाकी लार्ज कैप में 23.84% रखा है। टॉप की होल्डिंग्स आप देख सकते हैं, कोफोर्ज है, कल्याण ज्वेलर्स है, पॉलीकैब है, परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड है। ये कुछ टॉप की होल्डिंग्स हैं। सेक्टर्स आप देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, कैपिटल गुड्स है। रिटर्न्स आपने देखे हैं, रिटर्न्स हमें पिछले 10 साल में 21% से ज़्यादा के इस फंड ने बनाकर दिए हैं। मिड कैप कैटेगरी में दोस्तों अगला जो फंड आ रहा है वो आ रहा है क्वांट की तरफ से, क्वांट मिड कैप फंड। ये भी बहुत शानदार फंड है। एक्सपेंस रेशियो 0.58% का है और फंड साइज 8,941 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। बाकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 11 साल 10 महीने पुराना ये फंड है। SIP लमसम दोनों आप इस म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। रिटर्न्स देखिए, पिछले 1 महीने में और 3 महीने में नेगेटिव रिटर्न्स हैं, हालांकि पिछले 6 महीने में भी नेगेटिव रिटर्न्स है, क्योंकि क्वांट के जो फंड्स थे अभी कुछ टाइम से परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आ रही थी, तो रिटर्न्स हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहे थे। लेकिन अगर आप पिछले 5 साल के रिकॉर्ड को देखेंगे तो 33% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं और पिछले 10 साल के देखेंगे तो लगभग 19% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। देखिए डाइवर्सिफिकेशन मिड कैप में 73.68% का निवेश है, बाकी लार्ज कैप में 17.68% है। टॉप की होल्डिंग्स देखिए, रिलायंस है, ऑरोबिंदो फार्मा है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड है। सेक्टर्स भी आप देख लीजिए, हेल्थ केयर, एनर्जी सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, ये इनके सेक्टर्स हैं। बाकी कुछ पैसा इन्होंने डेट में भी रखा है, 2.23% पैसा हमारा डेट में भी निवेश किया जा रहा है। चलिए ये हो जाती है दोस्तों मिड कैप कैटेगरी खत्म। अब आ जाती है स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप यानी कि छोटी कंपनियों में ज़्यादा निवेश, ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा रिटर्न्स, ये वाली कैटेगरी। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.66% का है और फंड साइज 61,027 करोड़ का। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, लमसम SIP दोनों आप इसमें नहीं, आप इसमें लमसम नहीं कर सकते, आप इसमें SIP कर सकते हैं। लमसम इस म्यूचुअल फंड में फिलहाल बंद है। ठीक है, रिटर्न्स आप देखिए, पिछले 1 महीने और 3 महीने में आपको नेगेटिव मिलेंगे, लेकिन पिछले 5 साल में 35% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं और पिछले 10 साल में 22.96 लगभग 23% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। देखिए डाइवर्सिफिकेशन देखिए, यहाँ स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा निवेश मिलेगा। जब हमने लार्ज कैप फंड्स की बात की थी तो लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश था, मिड कैप फंड्स की बात की थी तो मिड कैप में ज़्यादा निवेश था। अब स्मॉल कैप की बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश मिलेगा। 70% पैसा स्मॉल कैप में है, बाकी 11.95 लार्ज कैप में है और 12.73% हमारा मिड कैप में है। होल्डिंग्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है, HDFC बैंक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट है और अपार इंडस्ट्रीज, ये इसकी टॉप की होल्डिंग्स है। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, कैपिटल गुड्स है, फाइनेंस है, सर्विसेज है और कंज्यूमर स्टेपल्स है। अगले स्मॉल कैप की बात करते हैं। अगला स्मॉल कैप है दोस्तों टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये भी शानदार म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी में। एक्सपेंस रेशियो बहुत सही है, केवल 0.29% का एक्सपेंस रेशियो है। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है उतना ही बढ़िया हमारे लिए रहता है, लॉन्ग टर्म में उतने ही ज़्यादा रिटर्न्स हमें मिलते हैं। ठीक है, फंड साइज 9,464 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। 6 साल 1 महीने पुराना ये फंड है। SIP आप इसमें कर सकते हैं।
पिछले एक महीने में नेगेटिव रिटर्न्स हैं, लेकिन पिछले 5 साल में रिटर्न्स 33.57% के इस म्यूचुअल फंड ने बनाए हैं। रिटर्न्स काफ़ी शानदार इसने भी लॉन्ग टर्म में बनाकर दिए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा है, 84.26% का निवेश केवल स्मॉल कैप में ही किया गया है। होल्डिंग्स BASF है, किर्लोस्कर है, क्विस कॉर्पोरेशन है और IDFC बैंक, ये इनकी टॉप की होल्डिंग्स है। सेक्टर्स फाइनेंस, केमिकल, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स के इस म्यूचुअल फंड में हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से स्मॉल कैप हो जाती है खत्म। अगली कैटेगरी आती है दोस्तों फ्लेक्सी कैप। पहला फंड है GM फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में मैंने 2 म्यूचुअल फंड रखे हैं। देखिए, पहले फ्लेक्सी कैप को थोड़ा बेसिक समझिए। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपके पैसे को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मार्केट कंडीशन को देखते हुए अपनी नॉलेज के आधार पर वो डाइवर्सिफाई करते हैं। कितना लार्ज कैप रखना है, कितना मिड कैप रखना है, वो उनकी मर्जी है। तो यहाँ 2 म्यूचुअल फंड्स मैंने रखे हैं। GM फ्लेक्सी कैप रखा है, इसके जो फंड मैनेजर है वो स्मॉल कैप में अच्छा खासा पैसा निवेश करते हैं। अगला मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप रखा है, वहाँ जो फंड मैनेजर हैं वो लार्ज कैप में ज़्यादा निवेश रखते हैं। तो जो थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहते हैं उनके लिए GM फ्लेक्सी कैप अच्छा रहेगा, जो थोड़ा सा सेफ साइड चाहते हैं उनके लिए पराग पारिक अच्छा रहेगा। देखिए, 0.42% का एक्सपेंस रेशो है। GM फ्लेक्सी कैप की बात कर रहे हैं। फंड साइज 4,722 करोड़ रुपए का है। ठीक है, लमसम SIP दोनों कर सकते हैं। पिछले 5 साल में 24% के आसपास के रिटर्न्स हैं और पिछले 10 साल में लगभग 18% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, यहाँ स्मॉल कैप में आपको अच्छा खासा निवेश मिलेगा 38.95% का, मिड कैप में 12.91 है और लार्ज कैप में सबसे ज़्यादा है, लगभग 45% का निवेश है। होल्डिंग्स HDFC, ICICI बैंक है, स्टेट बैंक है, इन्फोसिस लिमिटेड है। होल्डिंग्स अच्छी हैं, सेक्टर्स भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिलते हैं। बढ़िया फंड है, रिटर्न्स भी काफ़ी बढ़िया अपने इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए हैं। अगला जो फंड है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में दोस्तों, वो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप। फंड साइज बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा, 81,919 करोड़ का। काफ़ी पैसा लोग इस फंड में निवेश करते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.63% का है। 11 साल 6 महीने पुराना ये फंड है। लमसम SIP दोनों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आइए रिटर्न्स देखते हैं। पिछले 5 साल में लगभग 25.5% के रिटर्न्स हैं और पिछले 10 साल में 18.91 यानी कि लगभग 19% के रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड ने जनरेट किए हैं। डाइवर्सिफिकेशन देखिए, ताकि आपको क्लियर आइडिया हो सके कि दोनों में डिफरेंस क्या है। स्मॉल कैप में केवल 3.67% का निवेश है और लार्ज कैप में 71.23% का निवेश है। मिड कैप में 4.61 है। यानी कि ये म्यूचुअल फंड देखिए, यहाँ फंड मैनेजर चाहें तो लार्ज कैप को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन्होंने लार्ज कैप में अच्छी खासी होल्डिंग्स रखी हुई है। कोशिश की गई है कि थोड़ा सा रिस्क को यहाँ कम किया जा सके। होल्डिंग्स आपके सामने है, HDFC बैंक है, पावर ग्रिड है, बजाज होल्डिंग्स है और कोल इंडिया लिमिटेड है। सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं, फाइनेंस, सर्विस, टेक्नोलॉजी और एनर्जी के। बाकी कुछ पैसा यहाँ डेट में भी निवेश है। लगभग 19.88% पैसा हमारा डेट में भी निवेश यहाँ किया जा रहा है। अगली कैटेगरी पर आते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों इंडेक्स फंड। ये एक बोनस कैटेगरी मैंने यहाँ रखी थी। जो लोग लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश नहीं करना चाहते, थोड़ा सा और रिस्क कम लेना चाहते हैं, वो इंडेक्स फंड में निवेश कर सकते हैं। इंडेक्स फंड सिंपली एक इंडेक्स को फॉलो करेगा। मान लीजिए आप निफ्टी 50 में निवेश करते हैं, तो जो टॉप की 50 कंपनियों का एक इंडेक्स होगा उसको ये म्यूचुअल फंड फॉलो करेगा। जैसी परफॉर्मेंस उन 50 कंपनियों की रहेगी, उसी के आधार पर आपको यहाँ रिटर्न्स मिलेंगे। फंड मैंने रखा है UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। एक्सपेंस रेशियो यहाँ बहुत कम है, क्योंकि यहाँ फंड मैनेजर को आपके पैसे को मैनेज करने के लिए कुछ काम नहीं करना, सिंपली एक इंडेक्स को आपका पैसा फॉलो कर रहा है। 0.19% का एक्सपेंस रेशियो है। फंड साइज 19,626 करोड़ का है। रिटर्न्स देखते हैं कैसे हैं। लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखेंगे तो पिछले 10 साल में 11.89% के रिटर्न्स है। पिछले 5 साल में देखेंगे तो लगभग 15.5% के रिटर्न्स है। ये म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है जो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। टॉप 50 कंपनियों की जैसी परफॉर्मेंस रहेगी, ऐसे ही आपको रिटर्न्स इस म्यूचुअल फंड से मिल जाएंगे। इक्विटी में ही सारा पैसा निवेश है और सारा पैसा लार्ज कैप में ही निवेश है। HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इन्फोसिस लिमिटेड है, ये टॉप की होल्डिंग्स हैं। फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे सेक्टर्स में आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके निवेश किया जा रहा है। तो दोस्तों ये कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जिनमें आप 2025 में अगर इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज मैंने आपको हर एक म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दी। तो उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं
इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।